क्या नाम है मैम आपका? कृशाली पंचाल। कैसे देख रहे हैं, देश की नजरें हैं, इस बार गुजरात चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव है। किसकी सरकार आनी चाहिए गुजरात में? ऑब्वियस है नरेंद्र मोदी सरकार। अच्छा, क्यों आने चाहिए नरेंद्र मोदी सत्ता में इस बार? ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा काम किया है, गुजरात को डेवलप किया है, तो मोदी सरकार ही आएगी। अच्छा, बाकी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं, राहुल गांधी पिछली बार 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 आए, इस बार अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं और अब वो अपना रोड शो शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। तो क्यों कांग्रेस इस बार थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है गुजरात के अंदर? वो तो वैसे भी कांग्रेस नहीं आनी है, उन्होंने ना कभी मतलब यहाँ पे उतना कोई काम नहीं किया है और गुजरात बीजेपी का गढ़ है, वो पता है। सो यस। अच्छा, महिला सुरक्षा के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम लगातार गुजरात को कवर कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे रात के 12 बज रहे हो, 2 बजे, 4 बजे, महिलाओं के लिए सेफ्टी का कोई मतलब वैसा इशू नहीं है। बिल्कुल जो है वो सेफ हैं, रात को अकेले भी जा रही हैं तो सेफ है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप गुजरात में? यस, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एज अ बीइंग गर्ल, मैं खुद रात को 2 बजे भी बाहर जाती हूँ अकेले। इवन हमारे पेरेंट्स भी सेफ फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कोई टेंशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यस, इवन अहमदाबाद, प्रॉपर अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद एक ऐसा सिटी है जो सबसे सेफ है। अच्छा, और क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी 2017 में यहाँ आई थी, उसके बाद 5 साल तक गायब रही। अब 2022 में चुनाव है तो फिर से अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ के दौरे पर हैं। क्या आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें मिलेंगी? क्या वो तो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे इस बार? आई डोंट थिंक सो। अरविंद केजरीवाल का तो मतलब नहीं आ सकते। आज भी एक जब कॉन्क्लेव में बैठे हुए थे तो उनसे सवाल किए गए, जो पंजाब में इस समय उन्होंने वादे किए थे, जैसे पराली जलाने को लेकर के उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम अलग अलग मेजर्स लाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज वहां पे वो विफल हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मुझ पे ब्लेम गेम मत खेलो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पहले वो पूरा गेम खेलते हैं, बाकी सीएम पर जब उन पर बात आती है तो कहते हैं मुझ पर ब्लेम मत लगाओ। वो तो उनका हमेशा से है ना, मतलब वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो आई डोंट थिंक अरविंद केजरीवाल की कोई बात यहाँ पे मानेगा, बिकॉज इतने सालों से बीजेपी आ रही है। बीजेपी ने, इवन नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है। आपको डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि विकास हुआ है गुजरात में। तो गुजरात मॉडल है, तो अरविंद केजरीवाल का तो कोई चांस नहीं है। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही पार्टी से बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और एक दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में टॉप 3 में एक नाम चल रहा था इंद्रनील राजगुरु का। उन्होंने जब सीएम कैंडिडेट अनाउंस हुए उसके बाद जब उनका नाम सामने नहीं आया, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा और आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप लगाए कि एक झूठी पार्टी है। मुझे लगा था जब मैं आम आदमी पार्टी के साथ गया था कि कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ के पुलिंदों पर यह पार्टी चल रही है और कांग्रेस का दामन अब जो है वो इंद्रनील राजगुरु ने थाम लिया है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी हिमांशु भाई व्यास, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर गुजरात में दिखाई दे रहा है। वहीं इसी बीच बात की जाए तो बीजेपी के भी जो जय व्यास हैं, जो मोदी कैबिनेट में जब वो सीएम थे यहां पर, उस समय जो मिनिस्टर थे, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है। हालांकि उनको पिछली बार भी टिकट नहीं मिली थी और पार्टी से लंबे समय से नाराज जताए जा रहे थे और अब किस पार्टी में जाएंगे अभी साफ तौर पर जाहिर नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं मैं कार्यकर्ताओं से बात करके बताऊंगा। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि बड़े स्थानीय नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा है और अब यहां पर जो लोग आए हैं, जो गुजरात की जनता आई है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मूड है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। जी मैम, आपका क्या नाम है? जील। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, हम लोग रहते ऑस्ट्रेलिया हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है गुजरात? आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं घूमने के लिए। 3 साल के बाद आए हैं तो इट्स बहुत बदल गया है डेवलपमेंट वाइज एंड एवरीथिंग वाज चेंज। पीपल थोड़े डिसिप्लिन में आए हैं एंड एवरीथिंग इज चेंज, सो फीलिंग रियली गुड दिस टाइम। 3 साल के अंदर ही इतना डिफरेंस आपको देखने को मिला है यानी कि? हम लोग पहले आए थे हाँ, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है हाँ। अभी यहाँ पर चुनाव का भी माहौल है तो कैसे, क्या कहेंगे लोगों को, किन मुद्दों पर वोट दें इस बार? आप तो घूम ही रहे हैं लगातार, एक टूरिस्ट तो इससे बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, पीपल में जो जागरूकता आई है इस बार वो अच्छी है।
लोग का क्लीनलीनेस में भी यहाँ पे लोग अच्छे से वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी पता है कि यहाँ पे कूड़ा नहीं डाल है गंदगी, लेकिन इट्स लाइक चेंजिंग। एक दिन में तो नहीं आ सकता, लेकिन इट्स जस्ट लाइक चेंजिंग, पीपल आर गेटिंग अवेयर। सो गुजरात के अलावा और कहीं भी विजिट किया आपने किसी स्टेट में? मैंने हाँ राजस्थान में किया था, क्या डिफरेंस देखने को मिला राजस्थान और गुजरात? डेवलपमेंट में और पीपल की अवेयरनेस में हमें डिफरेंस देखने को मिला कि यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ट्रैफिक का जो मतलब सब में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हर जगह रहता है, तो मुझे लगा अहमदाबाद में ही सबसे ख़राब है, बट वहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ख़राब है। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी मेन है। कांग्रेस कहती है कि हम राजस्थान के मॉडल को देश भर में लेके जाएंगे, वहीं बीजेपी का कहना है कि हम गुजरात मॉडल को देश भर में लेके जाएंगे। आप एज अ टूरिस्ट आप आए, एज अ विजिटर, आपको दोनों में से कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर लगा और क्यों लगा? ऑब्वियसली गुजरात, डेवलपमेंट वाइज, सो इट्स फार मोर बेटर देन राजस्थान। जी सर, क्या नाम है आपका? हितेश सोने जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद के ही। अहमदाबाद के हैं। 5 दिसंबर को चुनाव है यहाँ, किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो जो है भाजपा की आएगी। भाजपा की। यहाँ आके आप पूछ रहे हो कि कौन किसकी सरकार? क्योंकि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी आए हैं ना, वो तो कह रहे हैं बहुमत से मैं सरकार बनाऊंगा। वो बोले तो क्या होगा, जो पब्लिक बोलेगी उसके वोटिंग से होगा ना। वैसे मैं खड़ा रह जाऊँ और मैं बोलूँ मैं ही जीतूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। जो दिख रहा है सब वही बिकता है, कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ तो हम आप ही देख लो क्या दिखता है, इसके हिसाब से सरकार तो वही बनेगी। अच्छा, पिछली बार 77 सीटें कांग्रेस की भी आई थी, इस बार क्यों नजर नहीं आ रहे थोड़े पिक्चर में कांग्रेस वाले? कांग्रेस का तो क्या, मैं तो पहले से जब से मैं पैदा हुआ तब से मैंने तो भाजपा की सरकार ही देखी है यहाँ, और बाहर की सरकार मैंने देखी नहीं, कौन आया कौन नहीं। पहले थे कांग्रेस के, लेकिन आप देखते हो परिवर्तन संस्कार का नियम है बराबर। आज लोग समझ रहे हैं कि परिवर्तन होगा, केजरीवाल जी आएंगे, जो भी आएगा, लेकिन यहाँ जो मेन गढ़ है वो तो वही रहेगा। अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात आ रहे हैं और वो बार बार यही चीज क्लेम कर रहे हैं कि लोग यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं। लोग, हर किसी की जुबान पर केजरीवाल का नाम है, ये बार बार वो क्लेम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमें तो भाजपा की ही सरकार चाहिए, ओनली फॉर मोदी, और कोई किसी की सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, महिला सुरक्षा के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? बाकी सरकारों की तुलना में, बाकी राज्यों की तुलना में हमने यहाँ पर देखा कि क्राइम रेट कम है यहाँ पर, चाहे रात के 12 बज रहे हो 2 बज रहे हो, वो फ्रीडम है कि कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? वो सब भाजपा आने के बाद ऐसा लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है, पहले ऐसा नहीं था। और रेप के केस और वो तो आप देख ही रहे हैं, वो भाजपा के आने के बाद वो सब थोड़ा कम हुआ है। और हम तो चाहते हैं, और एज अ लेडीज हम तो चाहते हैं कि भाजपा ही रहे हमेशा के लिए। सर, कुल 182 सीटें हैं, कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी को? बहुमत से तो आएगी, बहुमत से आएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रहेगी? दूसरे नंबर पे अभी तो क्या है, जो डिफरेंस है वो केजरीवाल और कांग्रेस में है। और मैं मानता हूँ जो सीटें कटेगी वो कांग्रेस की ही कटेगी, भाजपा की ऐसी चीज रहेगी। यानी कि फाइट इस बार दूसरे नंबर की है। दूसरे नंबर की है। जी सर, क्या नाम है आपका? विजय, कहाँ के रहने वाले हैं? सूरत। सूरत के रहने वाले हैं। क्या मूड है सूरत का, किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? इस बार भाजपा ही बनेगी। भाजपा ही बनेगी? हाँ, क्यों बननी चाहिए भाजपा? काम अच्छा है उसका। अच्छा, आम आदमी पार्टी आज एक कॉन्क्लेव में बैठी थी, वो कह रही थी कि सूरत की जनता, सूरत में 9 सीटें आ रही हैं हमारी 16 में से। वो तो आएगी, थोड़ा मेहनत करेगा तो आएगी, ज्यादा आएगी, 9 क्या 12 आएगी। आम आदमी पार्टी की? हाँ, मेहनत करना ही पड़ेगी। अच्छा, अभी पूरे गुजरात में कितनी सीटें देख रहे हैं आप? वो तो मालूम नहीं, पर आएगी भाजपा ही सरकार। आएगी भाजपा की। कांग्रेस को किस जगह पर देख रहे हैं? देखता ही नहीं हूँ मैं, कांग्रेस को किसी स्थान पर देखता ही नहीं हूँ। राहुल गांधी आके अब वडोदरा में रोड शो करने वाले हैं। जहाँ पे वडोदरा में, सूरत में, जहाँ पे किसके भी घर पे जाए दिखता ही नहीं है किसी को, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ ना। आपका क्या नाम है सर? धर्मेश। चुनावों की घोषणा हो चुकी है, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? वो भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगी? क्यों आनी चाहिए भाजपा सरकार? उसका काम अच्छा है पहले से, वो आगे भी ऐसा ही रहेगा, इसलिए लगता तो ये चाहिए भाजपा आएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो अब सीएम कैंडिडेट चुने गए हैं गढ़वी साहब, उनके अलावा और भी लिस्ट में थे, इंद्रनील राजगुरु का नाम ऊपर चल रहा था, उनको नहीं लिया गया। उन्होंने पार्टी पर बड़े आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर कि ये झूठ के पुलिंदों पर पार्टी चल रही है। कैसे देख रहे हैं इसको, जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? वो तो उसका बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, परंतु उसका तो चांस कम है, आएगी उसकी चीज, थोड़ी देर ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन सत्ता में बीजेपी दिख रही है। हाँ, बीजेपी दिखा है।
गढ़वी साहब का तो रिपोर्टर में ही अच्छा काम था, इसमें कुछ जाके कुछ अच्छा नहीं किया है। यानी कि जर्नलिज्म में ही रहना चाहिए था उन्हें। हाँ, उसमें अच्छे थे वो पॉलिटिक्स में हाँ, वो सब अच्छा काम कर रहे थे। जैसे ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो वो अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं हुआ। हाँ।